So, good evening to all the kids of class 10th, of the dearest children of class 10th, correct? आप लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे और मैंने आपसे बोला था कि अब आप लोगों का 2-3 सेशन होंगे, 2 तो कम से कम होंगी, जहाँ पर अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और अब हमारा ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है वो सब्जेक्टिव के बराबर हो गया है। 12th में 50-50% और 10th में भी। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हमें ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि हमारा फाइनल में हमारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं साइंस में, और उसके लिए हमें बहुत बहुत मेहनत करना है। चलिए, तो आपका जो हेडिंग डली है उसमें लिखा हुआ है क्विज ऑन एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। टुडे चिल्ड्रन आई हैव कवर्ड नियरली 20 very good and informative objective question in this session. So I hope that all of you will enjoy the session, and enjoy के साथ साथ आपका जब क्वेश्चन पढ़ा जाएगा तो आप आंसर देंगे। वीडियो यूट्यूब पे इसलिए आई है क्योंकि प्रीमियर में आप इसके आंसर लिखेंगे एंड मैं देखूंगी और मैं आपको यकीनन अप्रिशिएट करूंगी जो बच्चे सही आंसर ले रहे हैं, और यकीनन हमारे बच्चे बहुत अच्छे आंसर देंगे। सो all of us will enjoy the session very much, I know. So let us start together our class today. The first objective question is, if you want you can write also, या अभी अगर नहीं लिखना है तो बाद में आप वीडियो को फिर से देखोगे जब लिख लेना। अभी चाहो तो नहीं लिखो, क्योंकि अभी लिखने लगोगे तो फिर आपका दिमाग नहीं चल पाएगा और आप बता नहीं पाओगे। तो लिखना आप बाद में सेकंड रिविजन जरूर करना, उस टाइम लिख लेना। Which of the following phenomena occurs when a small amount of acid is added to water? Again I will repeat, which of the following phenomena occurs when a small amount of acid is added to water? जब एसिड को पानी में डालते हैं, यहाँ पानी रखा है, जैसे ये पानी रखा है, ये बीकर में है, इसमें ये पानी रखा है, इसमें मैंने एसिड को डाला, तो वो कह रहा है कौन सा फेनोमेना होता है। पहला बोला पहला फेनोमेना है आयोनाइजेशन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा है डाइल्यूशन, और लास्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन। तो अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है यहाँ, या तो पहला में आयोनाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन कह रहा है, या सेकंड में आयोनाइजेशन डाइल्यूशन कह रहा है, या थर्ड में न्यूट्रलाइजेशन डाइल्यूशन कह रहा है, वरना फोर्थ में क्या कह रहा है, सेकंड एंड फोर्थ यानी न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट फॉर्मेशन। सो आई एम गिविंग यू 1 minute my dear children to think positively. Don't give the answer very fast, it will be maybe wrong. So think very carefully. You can give the answer, and after that I will explain to you the option also. So let us start. 1, I will count till 10, and till that time I know that you will be writing the correct answer. 1, 2, 3, very good, कुछ तो लिख रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, very good. Many of you done very well. Correct children, very good. The option is what? The option of this question is B. What is the option? B. Tick on B. अब आपका डिलेमा आएगा कि मैडम आप बी क्यों कह रहे हो। आपने तो पढ़ाया था कि जब एसिड में पानी डालते हैं या पानी में जब एसिड डालते हैं तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। हमने तो पढ़ाया था डाइल्यूशन। द एडिशन ऑफ एसिड इनटू वाटर इज नोन एज डाइल्यूशन। फिर आप 1 और 3 पे टिक क्यों कर रहे हो, आयोनाइजेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा आपको पता है कि जैसे मान के चलो एग्जाम्पल समझा रही हूँ, जैसे HCl है, अगर ये अकेला HCl रखा है तो ये कभी भी आयन नहीं देगा, लेकिन HCl को जब पानी में डालोगे, कभी भी कोई एसिड बिहेवियर या आयंस कब देता है, जब वो पानी में डालता है, तो यह हमें देगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये आयंस दिए कि नहीं? तो जब एसिड को पानी में डालते हैं तो आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी आयोनाइजेशन भी होता है, और साथ में डाइल्यूशन होता है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था, कंसंट्रेटेड था, उसमें आपने पानी डाल दिया, यानी आपने उसको डाइल्यूट कर दिया। जैसे अपन खाना बनाते हैं घर में,
अपन करी बनाते हैं, मान के चलो घर में 10 लोग हैं तो यकीनन करी को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया जाता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है। सो आई होप दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड एंड आपको समझ में आया। सबसे बड़ी चीज़ है समझ में आया। अगर नहीं आया कोई सा क्वेश्चन तो आप प्रीमियर में फ़ौरन अपना एक्सप्लेनेशन, अपना डाउट लिख दीजिए, मैं आपको फ़ौरन डाउट बताती जाती हूँ। सो आई होप दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। हरी अप। Which of the following indicators, which of the following indicators turn red in acid solution? इन ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से फिर वही ऑप्शन में 2-2 करके दे रहा है, कौन से इंडिकेटर्स ये जो दिए हैं वो रेड हो जाएंगे एसिड सॉल्यूशन में। पहले तो दिमाग में हमारे बात हमेशा आती है, पहली बात हमारे दिमाग में हमेशा आती है वो क्या है कि रेड लिटमस ब्लू में जाना। रेड लिटमस ब्लू में कब चला जाता है, मतलब रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू में कब जाता है बेटा? रेड लिटमस ब्लू में जाता है कब? जब लिटमस बेसिक सॉल्यूशन होता है तो रेड लिटमस ब्लू में जाता है, और जब एसिडिक होता है तो ब्लू लिटमस काय में आता है? रेड में। तो अगर रेड लिटमस आपका ब्लू में जा रहा है तो एक तो ऑप्शन बढ़िया आपके पास क्या है, ये लिटमस है ना, टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन? ब्लू लिटमस टर्न रेड, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ब्लू लिटमस टर्न रेड। तो ब्लू लिटमस एसिड सॉल्यूशन में रेड होता है, तो एक तो लिटमस आ गया, एक तो बढ़िया लिटमस दिख रहा है। अब आप 2 मिनट और सोचेंगे जब तक मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन देखिए 1 2 है, 2 3 है, ओनली 2 है और 2 एंड 4 है। हरी अप चिल्ड्रन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मुझे देखना है कि कौन बच्चा इसको सही बताएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, आयशा मैडम ने आपको बहुत बहुत अच्छा पढ़ाया था ये चैप्टर, तो मैं इसका इंतजार करूंगी हु विल गिव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन। यस यस चिल्ड्रन, very good, very good, very good. Many of you are very intelligent and very good. You have given D and it is 100% correct option, क्योंकि आपको पता है कि एसिड में ब्लू लिटमस रेड होता है और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो एक्चुअली येलो कलर का होता है, लेकिन एसिड सॉल्यूशन में वो किस कलर में चला जाता है? रेड। तो मिथाइल ऑरेंज इन एसिड सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू रेड and blue litmus in acid solution is converted into red. So because of this the option is D option. So very good response from your side, and this is all because you have done and you have finished your chapter very very well. Come to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बहुत मेहनत से आपके क्विज बनाया है और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको सही में अच्छा लगा है क्विज तो आप सेशन के बाद थैंक यू जरूर कहोगे, बिकॉज अप्रिसिएशन से हमेशा एजुकेशन बढ़ता है। और शेयर करोगे ये वाला क्विज बहुत बहुत बच्चों को, उनको बहुत फायदा होगा। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप मतलब लाइक करोगे इस वीडियो को, उतना ही आपको एजुकेशन ऊपर वाला और देगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, the sample of soil from a particular place, the sample of soil from a particular place was tested for its pH value। ठीक है, सॉइल की सैंपल एक आई किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से, उसको टेस्ट करा उसके pH वैल्यू में, इट कम्स आउट टू बी 5, तो pH उसका कितना आया? 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ? इनमें से हम ये 3 चीजें दी हुई हैं, अभी भी वही मतलब ये वाले ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं 2-2 करने वाले। कह रहा है इन चारों में से या इन तीनों में से क्या क्या आप डालोगे उस सॉइल में ताकि उसको प्लांट ग्रोथ या एग्रीकल्चर के लिए उसको अच्छा कर दे। पहली बात हमें ये देखना है कि सॉइल की जो पीएच है वो 5 है। आप सब मुझे लगता है कि इतनी बात जानते हो कि अगर सॉइल की पीएच 5 तो वो एसिडिक है कि बेसिक? 100% द सॉइल इज acidic because 7 is the neutral pH, below 7 is acidic and after 7 is basic. So your pH indicates that your soil is acidic. अब अगर acidic soil है तो प्लांट तो खराब हो जाएंगे, तो हम उसमें कोई ऐसा बेस डालना पड़ेगा हमें ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो जल्दी बताइए, चलिए। पहला ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड। या कैल्शियम क्लोराइड लग रहा है आपको, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लग रहा है, या कैल्शियम ऑक्साइड लग रहा है खाली, या आपको कोई 2 भी लग रहा है? पहले ऑप्शन में 1 और 2 है,
कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, दूसरे में 2 and 3 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, तीसरे में ओनली 1 है और डी में ओनली कैल्शियम ऑक्साइड है। हरी अप चिल्ड्रन, वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स, हरी अप। 1 2 3 4 5 6 सबने बना, बहुत बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। सो वेरी वेरी गुड अप्रोच, इट इज बी ऑप्शन 100% ट्रू। वाई मैं बताऊं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो सभी जानते हैं कि CaOH होल ट्वाइस होता है, ये तो बेसिक होता ही है, लेकिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पढ़ा है तुमने कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। तो बोथ द ऑप्शन 2 and 3, सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, वेरी करेक्ट अप्रोच। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। 4 salts are given to you and they are asking you among these 4, यहां पर एक ही रहेगा बस, among these 4 salts which will give acidic solution when it dissolve in water। जब पानी में उसको डालोगे तो इनमें से कौन सा है जो एसिडिक सॉल्यूशन देगा, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो आपको एसिडिक सॉल्यूशन देगा। तो अब आप पहले आप सोचें, पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका मैं देख रही हूं आपका अप्रोच क्या है। 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी जल्दी जल्दी, 8 10 हो गया टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपसे कहा जा रहा है कौन सा इनमें से सॉल्ट है जो एसिडिक सॉल्यूशन दे रहा है जब पानी में डिसॉल्व हो रहा है। तो क्या ऑप्शन लग रहा है आपको, आपको जो ऑप्शन लग रहा है मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको लग रहा है। आपको वो देखना है सॉल्ट में, मैंने आपको बताया था, मैडम ने भी बताया होगा, यकीनन बताया था, बताया होगा नहीं, बताया था कि जैसे अगर सॉल्ट है तो जैसे कोई भी सॉल्ट है, इसका ऑप्शन पहली बात अपन टिक करेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा, ए, इसका ऑप्शन है आपका ए। अब आप ध्यान से देखिए ए क्यों है, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, यहाँ लिख देती हूँ, NH4Cl है बेटा, इसमें Cl कहाँ से आ रहा है, HCl से, और NH4 कहाँ से आ रहा है, NH4OH से। सॉल्ट के अंदर जो एनायन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, अगर एनायन सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है तो वो सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन देगा। जो चीज सॉल्ट की स्ट्रॉन्ग एसिड से या स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग से आ रही है वो सॉल्ट जो है एसिडिक सॉल्यूशन देता है जब पानी में जाता है। समझ आइए आपके, क्योंकि ये जो है आपको ये वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl देगा। NaCl में आप कहोगे मैडम यहाँ भी HCl है, लेकिन यहाँ पर जो Na है वो NaOH है, तो दोनों न्यूट्रलाइज रहेंगे, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, HCl एंड NaOH। सोडियम कार्बोनेट में ये NaOH स्ट्रॉन्ग है, लेकिन CO3 कार्बोनिक एसिड बहुत वीक है जो कि कोल्ड ड्रिंक में भी होता है। CH3COONA में एसिटिक एसिड है जो कि वीक है, और NaOH है जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो हमें सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके अंदर जो एनायन है आपका वो क्या है, वो वीक बेस से आया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और Cl आए है स्ट्रॉन्ग एसिड से HCl। तो अभी एक्सप्लेनेशन अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लें, हरी अप चिल्ड्रन। Understood? So I hope it is clear to you. Come to question number 5. Let's come to question number 5. Bleaching powder. Bleaching powder is used as disinfectant for water. पानी जो होता है, पानी जो म्युनिसिपल से, जैसे पानी हर इंसान तो एक्वागार्ड यूज नहीं कर सकता ना। इंडिया में आप सोचो कि हर इंसान एक्वागार्ड यूज करेगा, नॉट पॉसिबल। Only 20% of the people are using aquaguard. Other people, the poor one, the slum area, all the people, they like municipal provided them with their bleaching powder. So now the options are कि bleaching powder क्यों यूज होता है पानी में एज अ डिसइंफेक्टेंट। 4 ऑप्शन। पहला, मेक वाटर टेस्टियर, पानी उससे बहुत मजे का हो जाता है। सेकेंड, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर, पानी में से सारी गंदगी हटा देता है। थर्ड, मेक वाटर जर्म फ्री। फोर्थ, मेक वाटर क्लियर। एक जैसे लग रहा है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है बेटा, या तो पानी को टेस्टी बनाएगा, ये तो कोई भी नहीं लिखेगा। पानी में से डर्ट हटा देगा, ये एक डिलेमा रहेगा। पानी को जम से फ्री करेगा, ये भी एक डिलेमा रहेगा। पानी को क्लियर कर देगा, ये भी थोड़ा सा डिलेमा रखता है, लेकिन चलो इसको भी करोड़पति के तरह
अमिताभ वाला करोड़पति की तरह 2 ऑप्शन हटाओ। कौन से हटा सकते हैं अपन? यकीनन ए वाला मेक वाटर टेस्टियर और मेक वाटर क्लियर, ये भी शायद हटा सकते हैं। तो आप जल्दी से बता दो फटाफट, 1 2 3 4। अरे वाह, तुम लोग तो फटाफट बता दिया, 4 पे ही पहुंचे अभी। द ऑप्शन इज 100% एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज सी ऑप्शन, that is make water germ free. Very good children, very good children of class 10th. I know that you have done very well, or you have revised the chapter. Because of this you are giving the answers correct. Let's come to question number 6. Which one of the following salt will dissolve in water to form an alkaline solution? इस जैसे क्वेश्चन मैंने बहुत दिए हैं क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसमें जरा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, लेकिन अभी अपन जब 2-3 कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सॉल्यूशन? ध्यान से समझो, अल्कलाइन सॉल्यूशन बेटा वो देगा सॉल्ट जिसका कैटाइन या जिसमें से जो कैटाइन है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। या आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो, अल्कलाइन सॉल्यूशन इज गिवन बाय दैट सॉल्ट इन विच द कैटाइन इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। अगेन, alkaline solution is given by that salt in which the cation is coming from a strong base. तो अब आप देखिए ध्यान से, you have 4 options. एक है पोटेशियम कार्बन, let us write the symbols also, K2CO3, ये पहला है ना। दूसरा वाला क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड NaCl। तीसरा हमारा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, that is Na2CO3। चौथा हमारा क्या है? पोटेशियम सल्फेट, that is K2SO4। तो ये आपके 4 ऑप्शन दे दिए उसने, K2CO3, NaCl, Na2CO3 एंड K2SO4। दीज 4 ऑप्शंस आर देयर। इसमें से आपको बताना है कौन सा अल्कलाइन होगा। आप सिर्फ कैटाइन देखो, ये KOH, यहाँ पर वीक एसिड है, ये सबके लिख देती हूँ मैं। H2CO3 इज वीक एसिड एंड द बेस इज स्ट्रॉन्ग बेस। NaCl में दोनों स्ट्रॉन्ग है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अंदर NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2CO3 इज वीक एसिड। यहाँ पर KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अब तो मैंने आपको खुली किताब की तरह आंसर समझो दे दिया है। हरी अप चिल्ड्रन, प्लीज ट्राई वेरी फास्ट द क्वेश्चन। यस चिल्ड्रन, absolutely correct, absolutely correct, it is A option. very good children, because K2CO3 में कार्बोनिक एसिड वीक है और KOH स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये वाले ऑप्शन में बेस स्ट्रॉन्ग है NaOH और एसिड वीक है, लेकिन अल्कलाइन सॉल्यूशन Na2CO3, K2CO3 और Na2CO3 ना, सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन क्या दे रहा है, एक सेकंड, 6 का ऑप्शन है ए। हाँ, बिकॉज अब मैं बताऊँ यहाँ पर तो बहुत कंफ्यूज होगा क्योंकि मैडम यार सोडियम भी तो NaOH भी तो स्ट्रॉन्ग है और KOH भी तो स्ट्रॉन्ग है। यू नो द रीजन, बिकॉज KOH इज स्ट्रॉन्गर देन NaOH। K Na के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, K Na के नीचे आता है और जितना नीचे अपन जाते हैं उतनी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। बहुत ही ए लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही ए लेवल का, क्योंकि बच्चे को सी में और ए में ना दोनों में कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन ए ही सही आंसर है बिकॉज KOH इज स्ट्रॉन्गर देन NaOH। इज इट क्लियर? सो वेरी वेरी करेक्ट आंसर एंड वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। जो अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन है उन पे आप स्टार जरूर लगा लिया करो क्योंकि उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन आ जाए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स when heated strongly lose their water of crystallization to form anhydrous salt accompanied by change in color from। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एक्टिविटी करवाई गई है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये होते हैं CuSO4.5H2O। कह रहा है जब इसको आपने गर्म करा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, तो ये जो 5 पानी है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये हट गए और हमें मिला CuSO4 + 5H2O। कलर चेंज पूछ रहा है, इसका कलर क्या है और इसका कलर जिसमें से पानी हट गया उसका कलर क्या है। इसमें आपका ऑप्शन है ब्लू टू ग्रीन, एक ब्लू टू व्हाइट, एक ब्लू टू स्काई ब्लू और एक ब्लू टू ग्रे। लेट मी चेक क्या आपका ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिकॉज CuSO4.5H2O इज ब्लू इन कलर
all the like 99% of copper salts are blue in color, and copper sulfate which is without water is colorless. कलरलेस को अपन नॉर्मली व्हाइट ही कहा जाता है. कलरलेस को क्या कहा जाता है? व्हाइट. सो बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिया. वेरी गुड. सो द ऑप्शन इज बी. द ऑप्शन ऑफ दिस वन इज बी. करेक्ट. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Some fruits like mango, lemon, raw grapes and orange. ये जो आजकल कहा जाता है इम्यूनिटी के लिए, कोरोना के लिए सारे आपको विटामिन सी लेना है, तो मतलब लेमन भी उसमें आ गया. रॉ ग्रेप्स खट्टे जो अंगूर होते हैं जो पके नहीं होते, ऑरेंजेस, मैंगो, ये सब जो हैं फ्रूट्स हैं. इनका कह रहा है कि सार टेस्ट होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है टेस्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या, इनमें कौन सा एसिड होता है, ये सारे फ्रूट्स में कौन सा एसिड है? पहला ऑप्शन एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन सिट्रिक एसिड, तीसरा ऑप्शन लैक्टिक एसिड, चौथा ऑप्शन ऑक्सैलिक एसिड. आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट. इमीडिएटली मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ गए आप लोगों के. आपका आंसर आ रहा है सिट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है. अब अगर अपन जरा सा मैं आपसे पूछूं, मेरा मन होए कि नहीं मैं पूछूं अपने बच्चों से, तो एसिडिक एसिड कहाँ होता है जल्दी बताना. प्रीमियर में वीडियो चल रही है, जल्दी से आप कमेंट लिखो एसिडिक एसिड कहाँ होता है. बिल्कुल सही आंसर विनेगर में. ऐसी मैंने नॉलेज के लिए बता रही हूँ. एसिडिक एसिड विनेगर में, सिट्रिक एसिड इन सारों में. लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? जल्दी जल्दी जल्दी. मिल्क. वेरी गुड. लैक्टिक एसिड दूध में होता है या दही में होता है, कर्ड में. और ऑक्सैलिक एसिड क्या में? टोमेटो, गुआवा, इन सब में कौन सा एसिड होता है? Oxalic acid. This is only for extra knowledge I want to give you. So I hope this question number 8 is also clear to you. So very very good approach my dear children. आप लोग छोटे हो लेकिन आप पढ़ के आए हो तो आप बहुत अच्छा अप्रोच करो, and I am very happy with you. शाबाश. Let's come to question number 9. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? In the following reaction, इस रिएक्शन के अंदर, in the following reaction identify the salt formed. In the following reaction identify the salt formed. क्या रिएक्शन है? NH4OH plus H2SO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स. यहाँ कुछ खाली जगह है, मतलब यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से एक ऑप्शन, प्लस वाटर. बहुत आसान है बेटा, ये तो डिस्प्लेसमेंट लग रहा है मुझे. ये H और OH पानी बना रहे हैं और NH4 और SO4 क्या बना रहा है, तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है. आप खुद आंसर देने वाले हो और बहुत जल्दी आंसर देने वाले हो. सिर्फ 3 तक गिनूंगी मैं और आंसर आ जाएगा. 1 2 3. अरे उससे पहले ही आंसर आ गया. व्हाट इज द आंसर? अमोनियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर. वैलेंसी ऑफ सल्फेट इज 2 and valency of ammonium is 1. So the salt is written in the form NH4 whole twice SO4, that is ammonium sulfate. Very good. Bravo. Let's come to question number 10. क्या कहता है हमसे क्वेश्चन नंबर 10? Which of the following salts does not contain water of crystallization? Which of the following salts does not contain water of crystallization? इनमें से कौन सा सॉल्ट ऐसा है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, जो कि डॉट करके अपन लगाते हैं. चलो जल्दी से जब देखो तो पहले किन में से किस में इसमें नहीं है, किस में नहीं है. पहले एक काम करो ना, फॉर्मूला लिखते जाओ. ब्लू विट्रियोल क्या होता है? यस, CuSO4.5H2. जो आपको कॉपर सल्फेट वाला पता है ना, वो आपको ये वाला नाम शायद याद नहीं था, तो यह कि नॉलेज मिली है आपको इस क्विज से कि ब्लू विट्रियोल इज CuSO4.5H2O is known as blue vitriol. What is the formula of washing soda? Yes, very correct. Na2 इससे कपलद होते हैं. Na2CO3.10H2O. What is the formula of baking soda? NaHCO3. What is the formula of gypsum? Yes, copper या कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट.2H2O. अब मुझे लग रहा है खुली किताब है आपका आंसर. सारों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है एक्सेप्ट एक में नहीं दिख रहा, दैट इज NaHCO3, which is given by the name baking soda. NaHCO3 is given by the name baking soda. So this is question number 10. It is very simple and very good question. Understood? Let's come to question number 11. Again a very informative and a very good question. Question number 11 again is a good and informative question. What is question number 11? In terms of acidic strength, which one of the following
is the correct increasing order of acidic strength? Again, in terms of acidic strength, which one of the following is the correct increasing order of acidic strength? मतलब तीन है, तीनों के अलग ऑप्शन है। आपको सबसे बेस्ट है, आसान ये काम रहेगा कि आप तीनों को पहले अलग से ध्यान दो कि तीनों में से क्या है, और फिर आपका ऑप्शन बहुत इजीली आपको ऑप्शन जो है समझ में आ जाएगा और आप ऑप्शन को बिल्कुल सही करने वाले हो। लेट मी चेक अगेन, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन आपके तो ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, ऑप्शन करेक्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज टेक पार्ट इन द टेस्ट, इन द क्विज। करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड अप्रोच क्लास 10 किड्स। इट इज ए ऑप्शन, बिल्कुल सही कहा। देखो मैं जरा समझा दूं ये वाला क्वेश्चन। पानी तो बेटा न्यूट्रल होता है ना, सबको पता है, तो इसलिए कंफ्यूजन था नहीं, लेकिन हाँ ए और डी में कंफ्यूजन था। पानी के बाद एसिटिक एसिड ये होता है CH3COOH और HCl ये होता है। आपको बताया गया था कि जो भी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें COOH होता है, ध्यान रखना, जो भी एसिड में COOH होता है वो वीक होते हैं, और जिनमें कोई मिनरल होता है जैसे Cl, HNO3, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमेशा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि एसिडिक एसिड जो बच्चे चाइनीज खानों के बहुत मतलब चाहते थे, जो घर में बैठे हुए हैं नहीं मिल रहा उनको खाना, घर में बना लो बेटा चाइनीज फूड। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चाइनीज फूड में एसिडिक एसिड आता है, तो एसिडिक एसिड तो अपन खा लेते हैं, बट HCl यकीनन अपन नहीं खाते, तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सबसे कम एसिडिक वाटर है, फिर एसिडिक एसिड है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज थ्री। वेरी गुड ऑप्शन, करेक्ट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने समझा दिया था, जो बच्चे मेरे साथ बहुत बढ़िया देख रहे हैं फटाफट आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है टोमेटो यानी टमाटर, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टोमेटो किस एसिड का नेचुरल सोर्स है? नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, किस एसिड में टोमेटो होता है? पहला ऑप्शन एसिटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन ऑक्सैलिक एसिड, तीसरा ऑप्शन कार्बोनिक एसिड, और चौथा ऑप्शन सिट्रिक एसिड। तो ये हम सब अभी क्लास में थे और बिल्कुल आपका ऑप्शन सही आया है, ऑक्सैलिक एसिड। वेरी करेक्ट आंसर। एसिटिक एसिड में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड काय में होता है? विनेगर। कार्बोनिक एसिड उस चीज में होता है जो अपन को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। क्या है वो कार्बोनिक एसिड? कोल्ड ड्रिंक। हर कोल्ड ड्रिंक में H2CO3 एसिड होता है। सिट्रिक एसिड आपको सबको पता है, जो आजकल फ्रूट्स जो कहा जाता है खाने को, मैंगो में भी होता है काफ़ी, और ऑरेंज में, लेमन में, इन सब में होता है। तो ये आपको एक एक मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फायदा क्या हो रहेगा, आपको नॉलेज ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपको इकट्ठा बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। करेक्ट चिल्ड्रन? लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ब्राइन, ब्राइन BRINE, brine is an aqueous solution of what? NaOH, Na2CO3, NaCl and sodium sulfate। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। ब्राइन किसका एक्वस सॉल्यूशन है? ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड? किसका एक्वस सॉल्यूशन है? यस, ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, वेरी गुड आंसर, NaCl। नमक के पानी को, नमक को अगर पानी में डाल देते हैं तो उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। और इसको आपको याद होगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस में अपन ने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन को जब लिया था तो हमारे पास NaOH बना था। याद आ गया? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट अप्रोच। वेरी गुड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। अभी आप लोग का टेस्ट भी अब शुरू होंगे बेटा, अभी मैंने आपको बताऊंगी मैं। For registered children, we will start with the test also, maybe within 1 week. Now, question number 14. Lime water reacts with chlorine to give. Lime water reacts with chlorine to give. A. Bleaching powder. B. Washing soda. B. Baking soda. C. Washing soda. D. Baking powder. वेरी गुड आंसर, शाबाश शाबाश। इट इज ब्लीचिंग पाउडर। मैं इक्वेशन भी लिख देती हूँ। यू नो व्हाट इज लाइम वाटर? ये होता है लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस, दिस इज योर लाइम वाटर। व्हेन इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन Cl2, यू विल बी गेटिंग
CaOCl2 plus H2O, and CaOCl2 आपको याद आ गया. What is CaOCl2? CaOCl2 is your bleaching powder. Correct. Very good. Let's come to question number 15. Needle sting is a natural source of which acid? नीडल स्टिंग होता है ना, जो काटे तो अपन को बहुत तकलीफ होती है. वो जो एक पढ़ा था अपन, नीडल स्टिंग एक ऐसा वो होता है, उसमें से जो स्टिंग में से जो निकलता है उससे हमारा बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है और एक एसिड होता है वो. तो वो कह रहा है कि नीडल स्टिंग जो होता है वो नेचुरल सोर्स कौन से एसिड का है? मिथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड. मुझे लगता है कि नींबू खा के तो अपन को ऐसा कुछ नहीं होता, इमली खा के तो अपन को ऐसा कुछ नहीं होता, दूध पी के तो अपन को ऐसा कुछ नहीं होता, दही खा के तो अपन को ऐसा कुछ नहीं होता. विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? मैंने आंसर बोल दिया है. यस, इट इज विच ऑप्शन चिल्ड्रेन? इट इज मिथेनोइक एसिड, जिसका एक और नाम आपको याद करना है तो कर लें बिल्कुल, फॉर्मिक एसिड. यू शुड रिमेंबर द अदर नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड, दैट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. इज इट क्लियर टू? यस, वेरी गुड. कम टू क्वेश्चन नंबर, देखा आपने कितने, मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं, 15 क्वेश्चन अपन के हो गए हैं और कितने बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं. हर क्वेश्चन में एक अपन को एक नया इंफॉर्मेशन और एक नया मतलब कुछ अलग लग रहा है. टूथ एनिमल, टूथ एनिमल इज, ये होता है ये, दिस इज व्हाट टूथ एनिमल. टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम सल्फेट. हरी अप, 1 2 3 4 5 6. अरे भैया तुम तो बहुत ही तेज हो गए हो, तुमने तो पूरा चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लिया है. बिल्कुल सही आंसर आपने बोला है, इट इज कैल्शियम फॉस्फेट. वेरी वेरी गुड अप्रोच. और आपको मैं एक चीज और ऐड कर दूं जो कि आपको पहले से पता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है, जो अपना टूथ एनिमल होता है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है अपनी पूरी बॉडी में. अपनी पूरी बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दिस इज, आप चाहो तो अलग से समझ लो या लिख लो कि कैल्शियम फॉस्फेट और द टूथ एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर फुल सिस्टम. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 16 इज ओवर. वेरी गुड. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17. अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है बच्चों को. व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी? व्हाट इज द पीएच रेंज of our body? A 7 to 7.8, B 7.2 to 8, C 7 to 8.4, D 7.2 to 8.4. यहां पर मैं आपको 1 मिनट जरूर दूंगी क्योंकि यहां सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं. मैं देखती हूं कौन बच्चा इसमें सही आंसर और सही ऑप्शन हमें देता है. हरिया. कुछ बच्चे कुछ दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं, कुछ सही भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने सही दिया है. एंड वेरी करेक्ट ऑप्शन है ये, बिल्कुल सही जवाब है ये, ए ऑप्शन है. और अब अपन को याद कर लें, अपन सब लोग याद कर लें कि अपनी बॉडी की जो पीएच है वो रेंज होती है 7 से 7.8, मतलब न्यूट्रल से स्लाइटली अल्कलाइन की तरफ अपनी बॉडी की पीएच होती है. चलो याद करो मेरे साथ. व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी? 7 to 7.8. Correct answer. Let's move to question number 18. Again, when copper oxide and dilute HCl react, जब कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट HCl रिएक्ट करते हैं, कलर चेंज. कितना बढ़िया है. कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट HCl को जब हम मतलब इकट्ठा मतलब आई मीन दैट कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट HCl रिएक्ट करके क्या देते हैं, कलर चेंज कैसे होता है. तो हमें मालूम होना चाहिए पहले रिएक्शन. हमारा रिएक्शन क्या था? ये है कॉपर ऑक्साइड CuO कैसे रिएक्ट कर रहा है? HCl से. क्या दे रहा है? 2HCl अगर लिखोगे CuCl2 प्लस H2O. मैंने आपके सामने हिंट दे दिया है. अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या जवाब देते हैं. व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl रिएक्ट, कलर चेंज कहां से कहां जाता है? व्हाइट से क्या व्हाइट ही रहता है, ब्लूइश ग्रीन से ब्लूइश ग्रीन रहता है, या ब्लू से ब्लैक हो जाता है, या ब्लैक रहता है, या क्या हो जाता है? मतलब मुझे नहीं पता, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ. यू हैव टू गिव द आंसर. व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl रिएक्ट, कलर चेंज फ्रॉम
ब्लैक, ये ब्लैक था, कॉपर ऑक्साइड क्या था, ब्लैक था, काय में चला गया, कॉपर क्लोराइड क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। तो कुछ बच्चों ने सही भी दिया है, कुछ ने गलत भी दिया है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आपको अब आंसर आ गया है। तो बी ऑप्शन है, कलर चेंज फ्रॉम ब्लैक टू ब्लूइश ग्रीन। अंडरस्टूड? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. Let's come to question number 19. Sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution turns phenolphthalein solution to, again, sodium hydroxide solution turns phenolphthalein solution to, A option pink, B option yellow, C option colorless, D option orange. Hurry up. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, very good. Some of you written wrong, some of you written correct, but काफी ना सही लिखा है, बिल्कुल सही जवाब, it is pink, it is A option, that is pink. अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझा दूं, ध्यान से, तो रिवाइज भी हो जाएगा अपना। फिनोल्फथलीन एक इंडिकेटर है जो अल्कली सॉल्यूशन में जब जाता है तो पिंक करता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कलर क्या रहता है बेटा, colorless. Again I'll repeat, phenolphthalein originally is colorless, in acid solution it remain colorless, while in basic solution it is converted into light pink color. So it is a correct option. चलिए अपने क्विज का अपन एंड पे पहुंच रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने क्विज का है, उसका क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए अपन पढ़ते हैं साथ क्वेश्चन नंबर 20 को। A solution of NaCl, a solution of NaCl, नमक NaCl, will turn red litmus blue, second pH paper green, C blue litmus red, D will not affect litmus, will not affect litmus। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर जरा सा आप कंफ्यूज हो रहे होगे, इसको अपन जरा सा ठीक कर दें। दिस इज नॉट ए, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज 1, ठीक है, एंड दिस इज 2, एंड दिस इज 3, ओके चिल्ड्रन, एंड दिस इज 4, ओके। तो ये आपके ऑप्शन है, क्योंकि अपन ने ए बी सी डी करके दिया है, तो ऑप्शन वहां पर रोमन में 1 2 3 4 आ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे अच्छी तरह, आपको फिर टाइम मिल रहा है। आई विल काउंट टिल 6 तक आ जाएगा, मुझे पता है मेरे बच्चों का आंसर। 1 2 3 4 5 तक ही आ गया। वेरी वेरी गुड अप्रोच माय डियर चिल्ड्रन, इट इज डी ऑप्शन, वेरी करेक्ट आंसर, शाबाश। देखो सॉल्यूशन जो NaCl का है, तो मैं अभी समझाया था मैंने, NaCl बेटा काय से बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि NaOH है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि HCl है। ये दोनों जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा। और मैंने तुम्हें समझाई है एक बात कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ना तो NaOH ना HCl, क्योंकि न्यूट्रल वाटर बन जाता है। तो क्या मतलब हुआ इस पूरी बात का, कि जब सॉल्यूशन NaCl का है तो वो टर्न क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू करेगा नहीं, वो अल्कलाइन है ही नहीं। ब्लू को रेड करेगा नहीं, वो एसिडिक भी नहीं है। पीएच पेपर ग्रीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन कलर, pH 7 का कलर ग्रीन होता है। एसिड जब होता है तो कलर पिंकिश रेडिश ऑरेंजिश होते हैं। बेस के अंदर कलर ब्लूइश वायलेट होते हैं। और जब ग्रीन कलर कहीं भी अगर बोला जाए तो उसका मतलब होता है pH इक्वल टू 7, यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये बात ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने ये, कि जब भी पेपर ग्रीन कब होता है, जब pH इक्वल टू 7। तो pH पेपर ग्रीन यानी pH इक्वल टू 7, एक बात ये हो गई। एंड विल नॉट अफेक्ट लिटमस, लिटमस को वो अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन लिटमस को अफेक्ट नहीं करता। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया क्विज था। इसके बाद अपन को एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है, ऑल द बेस्ट डियर चिल्ड्रन। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर आपको सही में मेरा सेशन अच्छा लगा है, तो आप यकीन इसको आप सब्सक्राइब करोगे, अगर अभी तक नहीं करा है चैनल, आप वीडियो को शेयर करोगे बहुत बहुत, और लाइक करोगे बहुत ज़्यादा, और आप इससे फ़ायदा उठाओगे। अभी आपने लिखा नहीं है यकीनन, और मैंने भी मना किया था कि लिखना नहीं। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि आपको अभी क्विज देना था। अब आप इसको फिर से जितने बच्चे देख रहे हैं रिविजिट कर लेंगे, ज़रूर रिविजिट करते हुए पॉज करके, अगर आपको कोई से बहुत अच्छे लग रहा है तो लिख लें, नहीं तो आप रिविजिट करेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे।
सो ऑल द बेस्ट। अगला जो अपना सेशन होएगा, एक और सेशन में लूँगी, एक और आपका क्विज होएगा जिसके अंदर अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें दी जाएंगी, वो नेक्स्ट वीक होएगा और वो भी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स का होगा, बिकॉज आई वांट कि इस चैप्टर में आप बिल्कुल मास्टर बन जाओ, देन आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन। सो till that time, I want that all my dear children stay healthy, fit and remain, take care of yourself, take care of your parents, of your grandparents and stay healthy. So bye bye. This is from DSC classes, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best. Bye bye.